भोपाल में विद्यार्थियों से परीक्षा को लेकर संवाद के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बच्चों का मनोबल बनाए रखना जरूरी है। ऐसे उद्देश्य से उनसे बातचीत की गई और कई सवालों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि प्रश्न पहले कठिन और बाद में सरल होने से मनोदशा पर असर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है और बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई। साथ ही राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सीएम ने अभिभावक की तरह बच्चों से बातचीत। हमने लाइव का प्रयास किया है और उम्मीद करिए कि ये अपनी सोशल मीडिया से भी हमारी संवाद के और प्रश्नोत्तर का उनका आनंद भी ले। और ये बात सही है, बच्चों ने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को कैसे हल करते हैं। हमने हमारे अनुभव बताए, बच्चों ने अपने अनुभव बताए। किसी ने कहा कि वो पहले कठिन लेते हैं, बाद में सरल लेते हैं। किसी ने कहा वो पहले सरल लेते हैं, बाद में कठिन लेते हैं। समय के नियोजन की बात अच्छी कही सबने के। हमारे पास जो समय होता है उसमें पांचों प्रश्न पत्र या ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से हैंडल करें, ताकि हमारा किसी ने कहा जवाब अगर बनाना है तो जवाब में ड्राइंग भी, और ड्राइंग के साथ बाकी जिस प्रकार की जमावट होना चाहिए, एक सजावट के साथ अपने उत्तर देने की बात की। हमने कहा अपनी विषय को पढ़ते पढ़ते संवाद भी कर सकते हैं आपस में, और कई प्रकार की संवादों से भी याद रखा जाता है। और ये बात सही है कि याद रखने के लिए ज़्यादा तनाव दोगे तो बात नहीं बनेगी। समय पे भोजन लेना, अच्छी नींद लेना, अच्छे से अपना मस्ती के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना, और अगर पूरे साल पढ़ते हो तो कोई तनाव होता ही नहीं। ऐसे में मनोदशा के लिए भी बहुत महत्व की बात है। हमारा मन भी प्रसन्नचित्त होकर के परीक्षा देने का होना चाहिए। मैंने काफ़ी बच्चों से भी, उनके मुंह से उनने ही बताया और हमने भी अपना अनुभव शेयर किया। मुझे लगता है कि आज का संवाद बहुत रोचक रहा है। सर, आप शिक्षा मंत्री। परीक्षा पर चर्चा पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के साथ संवाद किया और मुझे आज बेहद खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो छात्रावास में बच्चे रहते हैं उन छात्रावास के बच्चों के साथ और एक्सीलेंस के बच्चों के साथ मौके पर आकर एक अभिभावक की तरह उनसे बातचीत करी, उनसे बच्चों की जिज्ञासाएं पूछी। दूसरे आपस में बच्चों ने एक दूसरे की जिज्ञासाओं के प्रश्न भी किए, जवाब भी दिए और एक अभिभावक की तरह बच्चों के साथ संवाद करते हुए उनके साथ में नाश्ता आदि किया। मुझे लगता है कि परीक्षा के पहले इतना सहज रूप से किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर बच्चों के बीच में जाता है तो ये उनके लिए बहुत एक उत्साहवर्धक एक परिस्थितियाँ उनके लिए थी। और मैं आज के अवसर पर बच्चों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कल से उनके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे। बच्चे बहुत परिश्रमी हैं और बगैर तनाव के अपने एग्ज़ाम में जाएं। ऐसी में आपके माध्यम से सभी बच्चों से उनको आगे आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। पेपर लीक की बातें भी आती हैं। नहीं यार, क्या तैयारी है? नहीं, हम लोगों ने पिछले साल भी वाला फुल प्रूफ सिस्टम दिया था और बहुत कहीं अगर किसी किस्म की कोई विसंगति छूट गई थी तो उसको बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम इस साल हम देने वाले हैं। हमने सीसीटीवी कैमरे आदि लगाए हैं। बच्चों को तनाव रहित वातावरण मिले, इस बात की जिला प्रशासन के माध्यम से हमने चिंता करी है। पेपर समय पर शुरू हो, समय पर समाप्त हो, इस बात की चिंता है। बच्चों की कॉपी सुरक्षित परिस्थितियों में गंतव्य तक पहुंचे, इस बात की हम चिंता कर रहे हैं। ओवरऑल ये है कि पूरे प्रदेश में परीक्षाएं अच्छे वातावरण में होंगी। बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए जो बेहतर से बेहतर हम तकनीकी और व्यवहारिक इंतजाम कर सकते थे वो हमने किए। कई बार गलत मैसेज